अब सुनिए कहानी का अगला भाग। स्वाति मेधा को लेकर अपने घर आ गई। एक ही दिन में इतना लंबा ट्रैवल करके वो बहुत थक गई थी। मेधा के लिए टीवी स्टार्ट करके वो फ्रेश होने चली गई। वापस आई तो बैग में से मोबाइल निकाला। अनिमेश और राजीव के कई सारे मैसेज और मिस्ड कॉल पड़े थे। स्वाति ने अनिमेश को कॉल किया पर उसने नहीं उठाया, तो फिर उसने राजीव का कॉल ट्राई किया। हाय, सॉरी राजीव, आज क्लास नहीं लेने आ पाई। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। स्वाति ने फिर सारी बात राजीव को बता दी। स्वाति, तुमने आज एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। पता नहीं राजीव, पर मेरी यही कोशिश रहेगी कि उसके साथ जो भी हुआ वो उसे कमज़ोर ना बनाकर और मजबूत बनाए। कुछ दिनों के लिए उसे अपने पास लेकर आ गई हूँ। आपको बुरा ना लगे तो कुछ दिन के लिए उसे अपने साथ क्लास में ले आऊं? मैं उसे अकेले घर पर छोड़ना नहीं चाहती। हाँ हाँ बिल्कुल। थैंक यू राजीव। गॉड ब्लेस यू स्वाति। स्वाति ने 2 कप चाय बनाई और चाय के साथ ब्रेड बटर मेधा को खाने को दिया। मेधा चाय का कप लेते हुए हल्के से मुस्कुराई और फिर उसने कहा, थैंक यू दीदी। अरे वाह, तुम्हें तो इंग्लिश भी आती है, थोड़ी मुझे भी सिखा देना। चाय पीने के बाद स्वाति मेधा को आराम करने के लिए अपने कमरे में ले गई। तुम यहाँ आराम करो, फिर शाम को तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेने चलेंगे, ठीक है? मेधा ने हाँ में सिर हिला दिया। स्वाति खुद आराम करने के लिए अनिमेश के कमरे में आ गई। बहुत थके होने के कारण बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई। दीदी मुझे बचाओ, मुझे शादी नहीं करनी। वो हैवान उस बच्ची का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा था। मेधा का बाप उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। स्वाति के हाथ पैर बंधे थे और वो कुछ नहीं कर पा रही थी। मेधा दूर जाती जा रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ें स्वाति को अब भी सुनाई दे रही थी। फोन की रिंग बजी। स्वाति हड़बड़ा के उठी। फोन की रिंग अब भी बज रही थी। वो जब तक जाकर फोन उठाती तब तक फोन कट गया। अनिमेश का कॉल था। वो फोन अपने कमरे में लेकर गई। वहां देखा मेधा आराम से गहरी नींद में सो रही है। स्वाति ने धीरे से फिर से कमरा बंद किया और अनिमेश के रूम में आकर उसे कॉल लगाया। अनिमेश ने फोन उठाते ही कहा, हो कहाँ तुम? कितने कॉल किए तुम्हें? तुम्हारे कमरे में ही हूँ जनाब। मेरे कमरे में क्यों? क्योंकि मेरे कमरे में मेधा सो रही है। मेधा अपने घर में? स्वाति ने फिर पूरी बात अनिमेश को बताई। तुम क्या हो स्वाति? क्या हो का मतलब? जो दिल में आता है वो करती जाती हो बिना कुछ सोचे। हाँ, मैं ऐसी ही हूँ, बस ऐसी ही रहना हमेशा। लोग सोचते रह जाते हैं और तुम बड़े बड़े डिसीजन ले लेती हो। थैंक यू अनिमेश। आगे का क्या प्लान है अब? पता नहीं, फिलहाल मेधा के उठने के बाद उसके लिए कुछ कपड़े लेने जाना है मुझे। तुम्हारे पास पैसे हैं ना? हाँ, अच्छे से हैं, डोंट वरी। अनिमेश, तुम वापस कब आ रहे हो? आज ही तो आया हूँ यार। क्या हुआ, मेरी याद आ रही है? हाँ, कोई दिमाग पकाने वाला नहीं है ना अब घर में। अच्छा, तो एंजॉय करो फिर। ये पकाने वाला बहुत दूर जा रहा है अब, लेकिन आदत हो गई है ना अब मुझे पकने की। जल्दी आओ ना यार। आता हूँ, अपना ख्याल रखो। फ़ोन रखने के बाद स्वाति मेधा को उठाने के लिए गई और फिर उसे लेकर मार्केटिंग के लिए निकल गई। अगले दिन स्वाति मेधा को अपने साथ क्लास ले गई और उसे रिसेप्शन पर बैठा दिया। कल उसने उसके लिए एक कहानी की किताब खरीदी थी, बहादुर लड़की। वही किताब उसे देते हुए उसने कहा, तुम इसे यहाँ बैठकर पढ़ो, मैं क्लास लेकर आती हूँ। 4 घंटे की लंबी क्लास में कई बार मेधा उठ उठ कर स्वाति को पढ़ाते हुए देखने जाती और फिर वापस आकर अपनी किताब पढ़ने लगती। स्वाति ने आज क्लास थोड़ी जल्दी खत्म कर दी। मेधा के सिर पर हाथ फेरते हुए उसने कहा, मेरी बहादुर लड़की, बोर तो नहीं हुई ना? मेधा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं दीदी। स्वाति ने रास्ते से मेधा को एक आइसक्रीम दिलाई। घर आकर स्वाति किचन में कुछ काम कर रही थी। मेधा पीछे से आई और बोली, दीदी मुझे भी पढ़ना है, तो मुझे पढ़ाओगी? हाँ, क्यों नहीं। क्या पढ़ना चाहती हो तुम और कहाँ तक पढ़ी हो? 5वीं तक। अरे वाह, कौन से स्कूल में जाती थी तुम? गांधी विद्या मंदिर।
फिर स्कूल क्यों छोड़ा तुमने? मम्मी के गुजर जाने के बाद पापा ने मेरी पढ़ाई बंद कर दी। मैं सबसे बड़ी थी ना, घर में बहुत काम होता था। कोई बात नहीं, फिर से तुम्हारा वहाँ एडमिशन करा देंगे और तुम फिर से पढ़ाई शुरू करना। मेधा खामोश हो गई। नहीं दीदी, रहने दो। अरे क्यों? मैं पढ़ने जाऊंगी तो मेरी बहनों का भी मन करेगा ना, और पापा इतना तो नहीं कमाते, फिर घर का काम कौन संभालेगा? स्वाति सोचने लगी कि इस उम्र में जब बच्चे अपने माँ बाप से तरह तरह की फरमाइशें करते हैं, ये बच्ची अपने पढ़ने की ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पा रही। इस उम्र में ही इतनी समझदारी की बातें करती है, वक्त से पहले ही कितनी बड़ी हो गई। तुम उदास मत हो, मैं उनका भी उसी स्कूल में एडमिशन करा दूंगी। अब ठीक है? मेधा ये सुनकर इतनी खुश हुई कि उठकर उसने स्वाति के गालों को चूम लिया। दीदी आप बहुत अच्छी हो। नया सेशन जब चालू होगा तो तुम तीनों का मैं एडमिशन करा दूंगी। स्वाति के साथ रहते रहते 4 दिन में मेधा में बहुत बदलाव आ गया था। एक दिन मेधा के पिता का स्वाति को कॉल आया, मेधा को घर भेज दो। ठीक है, कल सुबह मैं उसे लेकर आती हूँ। घर वापस जाने की खबर सुनकर मेधा उदास भी थी और खुश भी। अगले दिन स्वाति मेधा को लेकर उसके घर चली गई। नए कपड़ों में उसे देखकर उसकी बहनें चहकते हुए बोली, नई फ्रॉक दीदी, कितनी सुंदर है। मेधा के पिता को भी अपनी बच्ची को अच्छे से देखकर बहुत खुशी हुई। उसने अपनी आंखों में उतरे भाव के जरिए ही स्वाति को धन्यवाद कहने की कोशिश की। अपनी बेटी का ख्याल रखिएगा, बहुत प्यारी है ये, रोज आप सबको याद करती थी। और स्कूल का नया सेशन शुरू होने पर इन तीनों का स्कूल में एडमिशन करवाइएगा। किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कीजिए। मेधा के पिता ने हाथ जोड़ते हुए स्वाति को विदा किया। मेधा को घर गए हुए 4-5 दिन बीत गए थे। स्वाति रोज उसके पिता को फ़ोन करके उसके बारे में पूछती। स्वाति मेधा को उन बुरी यादों से दूर रखने की कोशिश में अपनी तकलीफ भूल चुकी थी। उसे लगता कि कैसे वो मेधा को फिर से जिंदगी के प्रति उत्साहित करे, और अपने इस प्रयास में वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रही थी। स्वाति आज क्लास से आने के बाद अनिमेश के रूम में गई। कल वो आने वाला था। उसने उसके रूम की बेडशीट बदली, कमरा साफ किया और फिर अपने रूम में आ गई। स्वाति ने अपने लिए चाय बनाई और बालकनी में खड़े होकर सड़क पर आती जाती गाड़ियों को देखने लगी। कल अनिमेश आ रहा है और कुछ दिन बाद वो चला भी जाएगा, जिससे मुझे पहला प्यार हुआ, लेकिन मैं उसे कभी बता भी नहीं पाऊंगी। उसके जाने के बाद इस घर में रहना कितना मुश्किल होगा। रहने के लिए मुझे दूसरी जगह देखनी होगी। स्वाति अनिमेश के ख्यालों में ही डूबी थी कि उसके फ़ोन की रिंग बजी। फ़ोन उसके हाथ में ही था। अनिमेश का कॉल था। उसका नाम पढ़कर स्वाति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हेलो, क्या चल रहा है? बस क्लास से आई और अभी चाय बनाकर पी रही हूँ। तुम्हारी चाय बहुत मिस की मैंने यार। आ जाओ, कल बनाकर पिलाती हूँ तुम्हें। कब तक आओगे? सुबह 7:30 बजे दादर पहुँच जाऊँगा। घर आते आते 8:30-9 बज जाएगा। कल क्या बनवाऊँ तुम्हारे लिए आंटी से? आंटी के हाथ का नहीं, तुम्हारे हाथ का खाना है कल मुझे। अच्छा जी, और कोई फरमाइश हो तो बता दीजिए। बाकी की फरमाइशें आने के बाद बताऊंगा। इंतज़ार रहेगा। स्वाति ने फ़ोन रख दिया। क्या बनाऊं कल अनिमेश के लिए? उसे मेरे हाथ के आलू के पराठे बहुत पसंद है। वही बनाती हूँ कल उसके लिए रायते के साथ। फिल्मों में दिखाते हैं आई लव यू कहना कितना आसान होता है, पर मेरे लिए तो ये दुनिया के सबसे कठिन 3 शब्द हैं। शायद मुश्किल इसलिए भी हैं कि जानती हूँ अनिमेश कृतिका को पसंद करता है। शायद सभी लोग इसीलिए अपने प्यार का इजहार करने से डरते हैं कि कहीं सामने वाला उनके लिए वैसा ही महसूस नहीं करता होगा तो उनका दिल टूट जाएगा। काश की दुनिया में हर कोई उसी से प्यार करता जो उससे प्यार करता है, तो फिर किसी का दिल नहीं टूटता। कृतिका कितनी लकी है, उसे अनिमेश जैसा जीवन साथी मिलेगा। स्वाति का फ़ोन फिर बजा। राजीव का कॉल था। स्वाति, तुम फ्री हो? हाँ, घर पर हूँ, बोलिए। मैं आधे घंटे में घर पहुँचता हूँ। ठीक है, आ जाइए। कोई ज़रूरी बात है? हाँ, आमने सामने बैठकर बात करते हैं। फ़ोन पर बात नहीं करना चाहता। ठीक है, आ जाइए आप। कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी स्वाति के सपने।